तीर्थेश और दुमाइन स्वामी के शासन में हम सही भ्रजते हैं। तीर्थंक जिन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंत हूँ जयवंत विद्रा श्रवण संस्कृत भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंक जिनेश्वर रूपी अपने विश्व सुंदरा को वस्तु की वसत का सम्यक तत्व को जानने की दृष्टि सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि होने के लिए दृष्टि सम्यक करना पड़ेगा। जब तक दृष्टि सम्यक नहीं है तब तक कोई भी जीव सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। शब्द सम्यक हो, अभिप्राय सम्यक नहीं है, अवसंधि सम्यक नहीं है तो सत्य भी वचन सत्य नहीं। अभिप्राय पर टिका है सत्य धर्म। सत्य धर्म पर अभिप्राय को देखना चाहिए, अभिप्राय में सत्य धर्म को देखना चाहिए। सत्य है, प्रिय है, प्रिय है, सत्य है, सत्य है, अप्रिय है, मधुर है, असत्य है, ये निर्णय करना पड़ेगा। पुनः समझिए, सत्य है, प्रिय है, लेकिन सत्य है, अप्रिय है, वो भी असत्य है। असत्य है, प्रिय है, वो भी असत्य है। जो सत्य भी हो, प्रिय भी हो, वही सत्य है, वही सत्य है। इसलिए जीव को बोलते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा, मैं सत्य बोल रहा हूं, प्रिय नहीं है, सत्य बोल रहा हूं, प्रिय नहीं है। सत्य बोल रहे हो, प्रिय नहीं है। कोई जीव किसी की हत्या करने जा रहा है, आपने देख लिया कि यहां से जो व्यक्ति गया है, मैं सत्य बोलता हूं, लेकिन मिथ्या प्रिय नहीं है, वो असत्य ही है। सत्यमपि विपदे। आज सत्य धर्म के दिन बहुत गहरे में समझने की आवश्यकता है। और यूं समझना चाहिए है कि एक श्रमण और एक श्रावक जब तक सत्य को नहीं समझे, सत्य को नहीं जाने, सत्य पर नहीं जिए, तब तक किसी भी व्रत का पालन संभव नहीं है। जिनागम में सर्वाधिक व्याख्या सत्य पर की गई है। जिनागम में सर्वाधिक व्याख्यान सत्य पर है। सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, सत्य धर्म, भाषा समति, वचन गुप्ति, सारी की व्याख्या सत्य पर है। जिब्बा हिलते ही तलवारें खिंच गई। अंधों के अंधे ही होते हैं। हे द्रौपदी, तुम्हारे शब्द ने क्या कर डाला? महाभारत का युद्ध हो गया। अंधों के अंधे ही होते हैं।
सत्य होने पर भी प्रिय नहीं था, सत्य होने पर भी प्रिय नहीं था। सत्य था, प्रिय नहीं था। प्रिय होने पर भी सत्य हो, प्रिय होने पर भी सत्य हो। ओह, हे मित्र, हे मित्र, कोई गलत काम करके आ गया, वो तो छुपना ही चाहता है, वो बचना ही चाहता है, और आपने कहा ठीक ठीक, कोई बात नहीं, मेरे घर में छुप जाओ, मैं आपका साथ दूंगा। कोई मुनि बनने की इच्छा रखता था, आपने बोल दिया कहां जा रहे हो तुम, कहां भटकने जा रहे हो? एक नंगों की संख्या बढ़ाओगे आप? जो संसार में सुख वो कहां रखा है? उसको बड़ा प्रिय शब्दों में बोला, भ्रमित कर दिया। तुम्हारा प्रिय अवस्था, लेकिन सत्य नहीं था, सत्य नहीं था। अपने जीवन के उन क्षणों के पास पहुंचिए, फिर प्रारंभ करते आप कि जब आप अपनी उम्र पर थे वकील साहब, कितने व्यक्तियों को कितने ने नहीं बिगाड़ा। बिकड़ी, बीड़ी, सिगरेट, गांजा से सिखा करके लेकर के बड़ी बड़ी तस्करियां, बड़े बड़े व्यभिचार, बड़े बड़े खोटे काम बच्चों ने बच्चों को सिखा डाले। बेटा उसमें तुमको प्रिय लग रहे थे, प्रिय लग रहे थे, पर सत्य नहीं थे। विदेशियों ने आकर के आपको चाय पिलाई और पैसे दिए, बहुत प्रिय थे, पैसे भी मिल रहे थे, चाय भी मिल रही थी। आज तुम्हारी आदत बिगड़ चुकी है, अब पैसे देके चाय पी रहे हो और शरीर को बिगाड़ रहे हो, और देश का तुमने मुख्य पेय बना डाला, जबकि हमारे देश का था ही नहीं। दुग्ध के देश में एक क्या रूप आ गया, समझते चलिए, धीरे धीरे चलता हूं मैं आपके पास। कितने लोगों को सो रहा हूं बेटा, अब हृदय से टटोल के देख ले, आज तेरा पुण्य उदय है विद्यार्थियों कि आज तुमको जिनवाणी सुनने का मन किया है। प्रिय बोल बोल कर कितने बालक बालिकाओं के सील नष्ट किए हैं। प्रिय बोल बोल कितने लोगों को तुमने अपने बस में कर लिया है। प्रिय बोल कितने लोगों को खोटे काम सिखा डाले। हे मित्र, प्रिय तो थे पर सत्य नहीं थे। आज बेचारे आदत में पड़ करके तुम तो पुण्यात्मा थे। हे वर्धमान महावीर, मैं दुनिया से बाद में मिलूंगा, पहले आपसे मिलता हूं। हे मारीची, आपने मारीची के भव में 363 मिथ्या पंथ चढ़ाना ने मिथ्या मत बनाए। आप पुण्यात्मा थे, आप सुधर गए महावीर बन के, पर महावीर बन के भी अपने द्वारा मत बनाए मतों को ठीक नहीं कर पाए। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत कर देना कि फिर तुम कभी सुधार नहीं पाओगे, सुधार नहीं पाओगे। कोई गलत परंपरा नहीं डाल देना, कोई गलत परंपरा नहीं डाल देना जो जिन सिद्धांत में कहीं स्वीकार ही नहीं है। ऐसी परंपरा को पिछा करके ये जिन मत के ऊपर एक नया पिंड पुदल का मिथ्यात्व खड़ा करके मत चले जाना। बाद में वकील साहब, आपने देखा, मैंने अपनी आंखों से गोली चलते देखा कि कहीं जब हम प्रिय वचन देख करके
और लोगों को प्रवेश दिला देते हैं, हमारी अखंडता के खंड खंड हुए हैं। ये आपने बहुत अच्छे से देखा है। जिन शासन में जिन देव जिन वाणी निर्गंत गुरु पंच परमेष्ठी ये ही पूज्य हैं, बाकी सम्मानी हो सकते हैं, लेकिन आराध्य तो हमारे पंच परमेष्ठी भगवान हैं। ओहो, सम्मान सबका रखो, लेकिन आराधना तो पंच परमेष्ठी की होगी, पंच परमेष्ठी की होगी। व्याख्यान भाषण नेताओं के भी सुने जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में वे ही वचन देशना लब्धि का काम करेंगे जो वचन मोक्ष मार्ग की ओर ले जाते हैं। जिन वचनों में गुरुओं से दूर होने का उपदेश हो, जिन वचनों में अरहंत से दूर होने का उपदेश हो, जिन वचनों में जिनवाणी से दूर होने का उपदेश हो, जब मेरे पंचम काल में तीन ही तो सारे हैं, इन्हें ही छोड़ देंगे, हम जाएंगे कौन से नाले में गिरने के लिए। बड़ौद के मुमुक्षु 24 घंटे तुमको सजग रहने की आवश्यकता है। पत्थर का फेंकना ये बहुत कठोर नहीं है। यदि वकील साहब किसी ने पत्थर फेंक के मार दिया, यही धनेंद्र अतुल उठा लाएंगे आपको कि वकील साहब कहीं लग गए, हॉस्पिटल में तुम्हारी मल्लम पट्टी करा देंगे, उनके सिर में लग गई। लेकिन विश्वास मानिए, किसी के मस्तिष्क में पत्थर लगा है, उसका घाव तो ठीक हो जाएगा। किसी के वचनों ने घाव कर दिया है, उस पर पट्टी काम में नहीं आएगी। पत्थर लगा जिसको, वह तो वकील साहब का भतीजा आनंद उठा लाएगा, लेकिन कोई ऐसे शब्द अंदर प्रविष्ट हो गए और जिन शब्दों से प्रभावित होकर के कोई जीव विपरीत मार्ग को चुन लिया, इस घाव के लिए दुनिया में कोई पट्टी नहीं होगी। कोई तुम्हें उठाने भी नहीं जाएगा, उठाने भी नहीं जाएगा, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है इनको चोट कहां पर है। और चोट भागचंद जी इतनी गहरी थी कि यहां पर लगी चोट और भोगने जाना पड़ा नरक में। इतनी गहरी चोट थी। ऐसा जीवन जीना बेटा कि हमारे निमित्त से कोई जीव विपरीत मार्ग को ना चल ले। एक एक शब्द तोल के बोले, जितने प्रमाणित होते चले जा रहे हो, समाज में तुम प्रमाणित पुरुष बन चुके हो, तो आपको विपरीत मार्ग का प्रचार तो दूर, उसका शब्द भी लेना पाप है। आप प्रतिष्ठित पुरुष हो, हे मित्र, कुमार की प्रशंसा भी जिन मार्ग की अवहेलना है। यदि मां जब देखो जब कोई स्त्री पर पुरुष की प्रशंसा करे, जब देखो जब कोई स्त्री पर पुरुष की प्रशंसा करे, इसका मतलब क्या है? उसके शील पर शंकाएं खड़ी होंगी कि नहीं होंगी? कोई भी स्त्री जब देखो तब पर पुरुष की ही प्रशंसा कर रही है, हे मां, उसके शील पर शंका खड़ी हो जाएगी। बोले क्या रहस्य है? ये दूसरे पति की प्रशंसा कर रही है, पर पुरुष की प्रशंसा कर रही है। ऐसे जो जीव अपने शब्दों में अरहत मार्ग से भिन्न मार्ग की प्रशंसा करें, उसके सम्यक शील पर दोष आ चुका है। सम्यक शील पर दोष आ रहा है। जब भी व्याख्यान करने बैठो,
इतने आगमों का अभ्यास करो, इतने आगमों का अभ्यास करो कि स्वप्न भी तुमको स्वप्न आए तो जिनदेव के ग्रंथों की गाथाएं। ऐसे स्वप्न अभागों को आते हैं कि मैं रोटी खा रहा हूं, पापियों को स्वप्न आते हैं मैं व्यभिचार कर रहा हूं, पापियों को स्वप्न आते हैं मित्र मैं मंत्रालय जा रहा हूं, पापियों को स्वप्न आते हैं पिकनिक मनाने जा रहा हूं, और पुण्यात्मा जीव को स्वप्न आते हैं मैं सम्मेश्वर की वंदना कर रहा हूं। कोई ऐसा काम न हो जाए। अतुल से मतलब प्राचार्य जी, संपत्ति को ऐसे स्थान पर लगाना जिससे सत्य का प्रचार हो, संपत्ति को ऐसे स्थान पर मत छोड़ के जाना जिससे मिथ्यात्व का प्रचार हो। एक एक शब्द को ऐसे बोल के जाना। मेरे पास आनंद इतने समाचार आते देश के हर संप्रदाय के यहां से, आप मेरे ऊपर व्याख्यान कर दो। एक जगह तो शुभ्र सा ग्रंथ ही आ गया था मेरे पास, इस ग्रंथ पर आप व्याख्यान कर दीजिए। मैंने कहा ज्ञानी आपको बोध होना चाहिए, जब टिड्डों का मौसम आता है तो आकाश में टिड्डे टिड्डे दिखते हैं और सूर्य भी दिखना बंद हो जाता है, इतने छा जाते हैं। लेकिन ये मौसमी सूर्य का बिगड़ने वाला कुछ भी नहीं है। अहो मेघो तुम ढक लो सूर्य को, आज तुम्हारा मौसम है बारिश का, ढक लो श्रावण के महीने में, ढक लो भादों के सही में, ढक लो आषाढ़ के महीने में। लेकिन जब वर्षा बीत जाएगी आकाश में कौन चमकेगा? बादल की सूर्य। ऐसे मिथ्यात्व के मेघ कितने ही आ जाएं, लेकिन सूर्य को अपने अस्तित्व पर रोना नहीं चाहिए। सूर्य को विश्वास है, हे मेघो वायु आएगी तुम उड़ जाओगे, लेकिन मैं त्रैकालिक था, त्रैकालिक हूं, त्रैकालिक ही रहूंगा। जिन शासन सूर्य के समान है। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम, आत्मा का स्वभाव प्रवचन भिन्न महावीर स्वामी की